अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 6 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि प्रफातूरा की अपॉइंटमेंट से मुतलिक है। अगर आपके मालिक ने अभी तक किट जमा नहीं करवाई है और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि प्रफातूरा में मेल की हुई है, तो यहाँ पर बताते चलें कि ऐसी बातें बहुत से जो एजेंट हजरात हैं उनकी जानिब से भी की जा चुकी हैं और कई लोगों के साथ ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो आपको बताते चलें कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि कई भाइयों को साल लग चुके हैं जो कि प्रफातूरा से अपॉइंटमेंट नहीं मिली और जो मेल की हुई है वो पिक कर दी है, पर ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि एंड में कोई भी जवाब नहीं मिला है। और इसके बाद एजेंटों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो जो मालिक है वो रूसो हो चुका है और जो मालिक है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ चुकी है, और अब जब दोबारा इटली के अंदर पेपर ओपन होंगे और हम बंदों के पेपर फ्री के अंदर भर देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट जो कि अपॉइंटमेंट के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट जल्दी भी पड़ जाए, क्योंकि इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता है, यानी कि वेट ही करना पड़ेगा। बाकी हम अक्सर खबरें सुन रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बंदे पकड़े जा रहे हैं और वहाँ पर कानून सख्त हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोगों की ये सोच जो कि पैसे लगाकर यूएसए में जाने की ये सोच ख़त्म नहीं हो रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि फैमिली वाले पेपरों से मुतलिक एक अपडेट आ रही है। एक भाई जिन्होंने अपनी फैमिली के पेपर भरे थे, यानी कि डी कैटेगरी के जो पेपर हैं उसको उनकी जानिब से जो कि भरे गए थे, जो कि 10 अक्टूबर 2024 को सलैर्नो से भरे थे पेपर अपनी फैमिली के, यानी कि वीज़ा डी के। तो अगर देखा जाए कि अक्टूबर 2024 से अब तक अभी तक 9 माह से भी ऊपर टाइम इनको हो चुका है और अभी तक इस बंदे के फैमिली के जो पेपर हैं वो नहीं निकले हैं। ओ तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, तो इसमें टाइम के हवाले से कोई भी परफेक्ट आपको नहीं बता सकता है। तो इसमें यह है कि पेपर साल के अंदर भी निकल सकते हैं और कई दफ़ा देखा गया है कि पेपर नहीं भी निकलते हैं, और कई दफ़ा देखा गया है कि 6 माह के अंदर निकल जाते हैं और कई दफ़ा 4 माह के अंदर भी निकल जाते हैं, और कई दफ़ा ये भी है कि 60 दिनों के अंदर नोला औस्ता निकल आता है। तो इस तरह की जो कि ख़बरें आप लोगों को बताने का ये मकसद होता है कि अगर आपने अपने फैमिली वालों के पेपर भरे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर एक 60 साल की औरत मिलान के अंदर उसकी जानिब से जो कि उसको गिरफ़्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, और वजह यह बताई जा रही है कि इस औरत की जानिब से गोल्ड की जो शॉप हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ की गई हैं, और बताया जा रहा है कि ये औरत अलग अलग गोल्ड की शॉप के अंदर जाती थी और वहाँ पर जो कि ऐसा जो सामान होता था वो ख़रीदने के बहाने से जाती थी। तो ये देखा गया है कि गोल्ड यानी कि जो भी इससे बनी ब्रेसलेट वगैरह होते थे दीगर कैटेगरीज़ के गोल्ड की बनी चीज़ें, तो वो छुपा लेती थी। और बताया जा रहा है कि इस औरत ने 30 के करीब गोल्ड के ब्रेसलेट अलग अलग शॉप से चोरी किए थे, पर अब बताया जा रहा है कि इसको कैमरों के थ्रू ये औरत पकड़ में आ गई है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो कि सामान बरामद हुआ है जिसकी मालियत लगभग 1,30,000 यूरो के करीब है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ भी इस टाइम पर इटली में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के मौसम के बारे में है। इटली के अंदर आज भी ज़्यादा गर्मी की वजह से लगभग 20 स्टेट्स के अंदर रेड अलर्ट जो है वो जारी रखा गया है। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि मौसम की वजह से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है तो इटली के अंदर, और अब ये भी बताया जा रहा है कि वीकेंड के ऊपर लोगों को आगे देखने को मिलेगा, यानी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मौसम में तब्दीली भी देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि कई एरियाज़ के अंदर
अब गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी और 15 डिग्री के अंदर कई एरियाज़ में मौसम देखा जाएगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इटली के अंदर अफरतों वाला सीज़न शुरू होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज से इटली के अंदर ज़्यादातर मार्केटों में सीज़न है वो सेल वाला अफरतों वाला शुरू हो जाएगा और कई एरियाज़ के अंदर ये जो अफरतों हैं ये 16-15 जुलाई को भी शुरू हो सकता है, पर ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जर्मनी से निकल कर आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अंदर एक नौजवान की जानिब से, जिसकी उम्र 20 के करीब बताई जा रही है, जिसमें मुसाफिरों के ऊपर इनकी जानिब से एक हथियार से 4 लोगों को जो कि बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अंदर लगभग 500 के करीब मुसाफिर थे, जिसमें एकदम ही इस लड़के की जानिब से अटैक किया गया है जो कि सीरियन नेशनैलिटी का बताया जा रहा है। 4 लोगों को इसकी जानिब से ज़ख्मी कर दिया गया और पुलिस की जानिब से इसको बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर इस लड़के की जानिब से अटैक किया गया है वो भी सीरियन ही बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो लोग जो कि इटली के अंदर किराए के ऊपर मकान लेते हैं या फिर अपार्टमेंट लेते हैं तो एक टैक्स होता है जिसको तारी तासा रिफ्यूटी बोलते हैं, तो इसको उतारना भूल जाते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको रजिस्टर्ड भी करवाते हैं तो इसमें आपके पास टाइम होता है, आप इसको बाद में भी अदा कर सकते हैं। और अगर जो हमारी सुस्ती होती है वो हमारे आगे आ जाती है, अगर तो ये घर आपने अपनी फैमिली के लिए लिया है फिर तो कोई मसला नहीं है और कुछ सालों के बाद भी आप इसको देना आप लोगों को पड़े तो सूद समेत भी आप लोग इसको दे सकते हैं, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई फ़्लैट या फिर अपार्टमेंट दोस्तों ने मिलकर लिया था कि हमारे यहाँ पर रेजिडेंस बन जाए और जिसके नाम पर है और उसने सुस्ती कर दी, अपने दोस्तों से पैसे तारी के इकट्ठे ना किए और कई साल गुजर गए, तो इस बंदे के खाते में ये सारा टैक्स आएगा। और अगर दोस्त मिलकर ये ले रहे हैं यानी कि, तो याद रखें कि ये टैक्स बहुत आम है और जिसके नाम पर है उसको कभी भी ये नोटिस आ जाएगा। तो अभी ना आया तो जब आप कार्ता दी सजोरनों के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको ये आ सकता है और तब भी अगर ना आया तो फिर जब आप नेशनैलिटी यानी कि चितादिनांजा के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके ख़ाते में चीज़ आएगी, यानी कि कंप्यूटर में मौजूद है, ये आपको आनी ही है। तो अगर आपके सामने जितनी आप सुस्ती करेंगे, जितना इसको लेट करेंगे, उतना इंटरेस्ट के साथ कई जुर्मानों के साथ बढ़कर आपको ये आएगा। तो इसमें अक्सर लोग सुस्ती कर देते हैं और कंत्रातों भी साइन कर देते हैं और रजिस्टर्ड भी करवा देते हैं और इसमें एजेंसी वाले आपको कहते भी हैं कि जो आपका कमूना है, जहाँ पर तारी वाला दफ्तर है, वहाँ पर जाकर इस टैक्स को उतार दें। और अगर प्राइवेट लेते हैं तो कोई इतना मसला वगैरह नहीं होता है, तो उसमें उसी टाइम ही आपको समांतर बता दिया जाता है, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है और आपने अभी तक इस टैक्स को नहीं उतारा और मिलकर दोस्तों के साथ लिया हुआ है, तो आपको यही मशवरा है कि इसको अभी इसी टाइम ही इस टैक्स को उतार दें, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आगे चलकर किसी भी टाइम आपको मसला आ सकता है। अगर तो आपने फैमिली के साथ फैमिली के लिए लिया हुआ है तो फिर तो आपकी मजबूरी होती है, वो सारे का सारा आपको उतारना ही पड़ेगा, फिर तो इतना इशू नहीं बनता। लेकिन अगर आपने मिलकर दोस्तों के साथ लिया है तो हरगिज़ इस बात को अपने माइंड में रखें और कभी भी इस तरह मत करें। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।